Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss NCERT solution for class 12 Flamingo English book A Thing of Beauty. इस वीडियो में जो हम स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक के बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और आप उसको अपने ऑन वर्ड्स में ऑन सेंटेंसेस में क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो वहाँ जाके आप उसको क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि स्टैंजा ही करने होते हैं, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो भी हैं वो आप एक बार ज़रूर रीड आउट करिए, क्योंकि कुछ सेंटेंस और क्वेश्चंस जो होते हैं रिलेट होते हैं, जिससे कि आपके जो वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है, सेंटेंस हैं, उसके अंदर क्या हो उस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर सकें, ताकि खुद भी आप अपने क्वेश्चंस को जनरेट कर सकते हैं या जो भी आपका आइडिया है उसको जनरेट कर सकें। तो हम इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और जो भी आपको लगे कि अगर हेल्पफुल है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई इसके अंदर ज़रूरत है कि चेंज होना चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशंस इन द पोएम। मेंशन्ड है यानी जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं पोम के अंदर, जो भी उसने डिस्क्रिप्शन कर रखा है वो कौन कौन सी हैं पोइट ने वो हमें बतानी है। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो नेचर से ली हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग उसने पोएट ने यूज़ करी है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई भी उसके अंदर क्वेश्चंस में 4 to 5 लिख सकते हैं। जैसे एवरीथिंग ऑफ नेचर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर। हर वो चीज़ जो नेचर में है वो हमारा सोर्स है प्लेजर का, जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मतलब वो हमें क्या करता है, हमारी एनर्जी को रिजनरेट करती है। जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं या जो भी हमें नेचर से मिला है, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कितनी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, कितना हमारा मैजिकल पावर है नेचर के अंदर। एंड सम ऑफ देम आर द सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर, ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये सभी चीज़ें पोएट ने यूज़ करी हैं और ये इस पोम में नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और उनकी जो ब्यूटी है उसको बताने की कोशिश करी है। एंड दे आर अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। और ये वो चीज़ हैं जो हमें कंटिन्यू लगातार खुशी देती हैं, प्लेजर देती हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पोम के अंदर मैंशन्ड हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप क्वेश्चन में से देख के भी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। आपका फर्स्ट लाइन क्वेश्चन से भी मिल जाता है, और अदरवाइज़ आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे भी आप आंसर लिखें, लेकिन अपने आप को ऐसे बनाएं कि आप इजी लैंग्वेज में और अपने ऑन वर्ड और ऑन सेंटेंस में लिख सके। छोटे छोटे डिटेल्स को कलेक्ट करके आप अपना खुद का आंसर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अभी हमने देखा कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेचर के में जो हमें बहुत ही ज़्यादा जॉय देती हैं, प्लेजर देती हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं हमें जिससे हमें बहुत ज़्यादा सफरिंग और पेन होता है। तो देयर आर मैनी थिंग्स कॉज अस सफरिंग एंड पेन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें क्या होता है, पेन होता है और हमें तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होती है। एंड मैलिस मीन्स क्या होता है, विश टू हर्ट अदर पीपल। जब हम एक किसी को हर्ट करने की इच्छा रखते हैं। एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग। यानी जब हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं या ईर्ष्या कर रहे हैं, ईगो है लाइक दिस, या हमारी खुद की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं अपने को लेके, अपनी सक्सेस को लेके, अपने करियर को लेकर, तो ये एक बिगेस्ट सोर्स है सफरिंग का, यानी पेन का, जो हमें क्या करता है, तकलीफ़ पहुंचाता है। अनदर वन इज़ द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हम काइंड नहीं हो पाते हैं हर किसी के लिए। एंड अवर अनहेल्दी एंड इविल वेज ऑल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अनहेल्दी हैबिट पड़ी होती हैं, हमारा जो नेचर होता है, और कुछ ऐसे रॉन्ग वेज होते हैं, गलत तरीके होते हैं अपने काम करने के, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने पेन के लिए, अपनी सफरिंग के लिए। हमारा जो डिसअपॉइंटमेंट है अपने चीज़ को, अपनी अपनी मतलब जो भी हमारी
डिज़ायर्स हैं उनको लेके, तो नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये सारी चीज़ें हमें पेन देती हैं। तो मोस्टली जो हमारी वीकनेस है, तो पोएट क्या कहता है कि पेन आता ही कहाँ से है, जब हम अपने वीकनेस पॉइंट पे क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमें उसको अवॉइड करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। तो वीकनेस पॉइंट जो है, आपका वीक पॉइंट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अंदर ये जो पेन्स आ रहे हैं, सफरिंग आ रहा है, वो ये सारी रीज़न की वजह से है। तो यहाँ पे बहुत सारी मेंशन कर रखा है, देयर आर मैनी थिंग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन देयर फॉर आर वी रैदिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू और सजेस्ट टू यू। रैदिंग मीन्स क्या होता है, अनसर्कल, जैसे कि एक बैंड है, फ्लावर बैंड होता है और वो राउंडेड है, ठीक है। बैंड, फ्लावर का बैंड जो है वो क्या है, राउंडेड है एंड सर्कल है, लाइक दिस। तो द लिंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारा जो ह्यूमन बींग का नेचर होता है वो क्या है, इटर्नल है, ठीक है। एंड द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक अ रेड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल आर लाइक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर which give us pleasure and find us to earth। हमें देखना होगा कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो भी उसका नेचर है वो कैसा है, फ्लावर के मतलब जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उसका जो रेथ है उसका अकॉर्डिंग। एंड दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर विच गिव अस अ प्लेजर एंड बाइंड अस टू अर्थ। यानी अर्थ ने, कहने का मतलब है अर्थ में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, प्रीसियस हैं, वैल्यूएबल हैं, जो अर्थ से हमको क्या रखता है, कनेक्ट रखता है। उसकी जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो हमें क्या करती हैं, अराउंड ऑफ हैं हमारे चारों तरफ, वही सारी चीज़ें जो हमें प्लेजर देती हैं नेचर के अंदर, जो भी चीज़ें, और वो अर्थ से हमें जोड़ के रखती हैं। तो जितनी भी नेचर है, और क्योंकि बिना नेचर के क्या हो सकता है, हमारा लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो लिंक ऑफ ह्यूमन बींग का वही है कि जो नेचर है वो क्या है, पूरा इटर्नल है। एंड व्हाट मेक ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रेवल एंड सफरिंग्स। अब यहाँ बोला है स्टूडेंट कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम, मतलब ह्यूमन बींग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रेवल्स एंड सफरिंग की वजह वो अपनी लाइफ से प्यार करे, ठीक है। हम उस चीज़ पे, ट्रबल्स और सफरिंग पे ना ध्यान दें। व्हाट मेक, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग अपनी लाइफ से प्यार करे। देयर आर मैनी थिंग्स ब्रिंग अस ट्रबल्स एंड सफरिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रबल्स और सफरिंग्स लेके आती हैं। लाइफ इज़ अ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सेम पोजीशन पे और सेम सिचुएशन में रहो। अकॉर्डिंग टू टाइम जो हमारी सिचुएशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, अप्स डाउन, कभी हैप्पी फीलिंग है तो कभी सैड फीलिंग है, ऐसा आता ही रहता है। एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव सैडनेस एंड सफरिंग्स, इट मेक्स अस लव लाइफ। तो जो ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या रिमूव करती है, सैडनेस रिमूव करती है, सफरिंग रिमूव करती है, एंड इट मेक्स अस लव लाइफ, और हमारी लाइफ को क्या बनाती है, हम उससे प्यार कर सके ऐसा बनाती है। क्योंकि नेचर जो है वो हमें हमारी एनर्जी को रीजनरेट करता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएट विद द माइटी डैड। तो अब इसमें माइटी डैड में जो हमारे फोर फादर्स हैं, तो ग्रैंडियर को उस माइटी डैड से, मतलब हमारे फोर फादर से कनेक्ट किया गया है। क्यों एसोसिएट किया गया है, तो यहाँ पे बोला माइटी डैड यानी जो हमारे फोर फादर्स हैं, वर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन्स ड्यूरिंग देयर ऑन टाइम्स। वो अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन रहे हैं। तो उस वजह से हमने इस वर्ड को ग्रैंडियर से एसोसिएट किया है। ग्रैंडियर मीन्स जो डोमिनेटिंग पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। देयर अचीवमेंट्स मेड दैम माइटी एंड ग्रेट, तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको माइटी एंड ग्रेट बनाती हैं। एंड देयर नोबल्स वर्क्स एंड सेक्रीफाइस फॉर देयर नेशंस इंस्पायर अस, दैट इज़ वाई द ग्रैंडियर एसोसिएट विद
द माइटी डैड। तो उनका जो नोबल वर्क और सेक्रीफाइस था तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है हमें, ठीक है। एंड फॉर देयर नेशन, यानी उन्होंने अपने देश के लिए जो भी काम करा है, जो हमारे रहे हैं फॉर फादर, चाहे वो पास्ट रहा है, जैसे हमारी हिस्ट्री आप पढ़ते हो कितने लीडर रहे हैं, झांसी की रानी है, भगत सिंह है, तो जितने भी इन लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग थे, एंड इसीलिए उसे माइटी डैड से एसोशिएट किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। सिंपल इज़ दैट, इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या आप एग्री करते हैं कि जो नेचर है उसका जो इम्पैक्ट आपके पड़ता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वी फील बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जैसे ही हम ब्यूटी के कांटेक्ट्स में आते हैं, नेचर के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन होता है हमारे ऊपर। वो ब्यूटी का जो जॉय है वो फॉर एवर रहता है। जैसे कि आप हिल स्टेशन पे भी जाते हो तो कितना इन्जॉय करते हो, और वहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, रिलैक्सिंग होता है आपका माइंड, और आपकी जो एनर्जी वो रिजनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे बोला है ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ, कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो जॉन कीट्स कहते हैं यूज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो जो ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल इमेजेस हैं, एंड इट इज़ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। और जो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, मतलब एंडलेस, मतलब उससे जो अर्थ का ब्यूटीफुल इमेजेस हैं, लाइक का हम कह सकते हैं, वहाँ से एंडलेस क्या आ रहा है, फाउंटेन यानी इमोर्टल ड्रिंक, वहाँ से एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाला जो अमृत है वो बरस रहा है। इट पोर्स कंस्टेंटली इनटू अवर अर्थ फ्रॉम हेवन, यानी हेवन से सीधा क्या आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक जो कभी ख़त्म ना हो, और अर्थ पे कहाँ से आ रहा है, हेवन से सीधा आ रहा है। तो जो ये सारी इमेजेस हैं वो हमें क्या बताती है, जॉन कीट्स कहता है वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस हैं जो डिस्क्राइब करती हैं ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कि हम लोग क्या है, अर्थ को अर्थ पे किस तरीके से जो भी हेवन से आ रहा है वो सीधा अर्थ पे आ रहा है, और वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।